औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, आज की इस नशिस्त के अंदर इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे कि आप के ऊपर अगर जादू है, नज़र बद है या कोई जिन जिन्नात या साया है या असेब है तो इसको हम चेक किस तरह कर सकते हैं। अक्सर हम लोग ये एक चीज़ देखते हैं कि लोग फ़ोन करते हैं हमें और फ़ौरन से पहले अपनी वालदा का नाम बताते हैं कि ये हमारी वालदा का नाम है और ये हमारा नाम है, ये काइंडली हिसाब करके दिखाएं, हिसाब करके बताएं और इस्तिखारा करके बताएं कि हमारे ऊपर जादू है या क्या मसला है, हमें ज़रा ये बताइएगा। क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा हुआ है कि जो भी तकरीबन ज़्यादातर लोग जादूगर बैठे हैं, 90% लोग जादूगर बैठे हैं जो ये काम करते हैं, वो वालदा का नाम पूछते हैं और मरीज़ का नाम पूछते हैं और जिन्नात को बताते हैं। फिर वो उसके मुताबिक जो जिन्नात उनको कह देते हैं। अब जिन्नात क्या करते हैं, वो जाते हैं उनके घर, उनके करीन से ही इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले के आके उसके अंदर थोड़ी बहुत सच्चाई होती है, सारा झूठ होता है, वो बता देते हैं पेशेंट को। उसी तरह अक्सर औकात हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं कि जिनको कुछ भी नहीं होता, अल्लाह ताला के फजल से बिल्कुल ठीक होते हैं। और जब वो आते हैं हमसे पूछते हैं कि जी हमें तो फ़लाँ बंदे ने, एक फ़लाँ बंदे के पास गए, उसने हमें हमारी वालदा का नाम पूछा और हमारा नाम पूछा और उसने कहा कि जी आपके ऊपर तो बड़ा सख्त जादू है। मेरे भाई ये सब झूठ बोलते हैं, धोखेबाजी करते हैं, पैसा कमाते हैं। अक्सर लोग बेचारे बिल्कुल ठीक होते हैं, जब इन लोगों के पास चले जाते हैं, माँ का नाम बता देते हैं तो ये इनके जाल के अंदर फंस जाते हैं। तो मेरे भाई आज हम आपको इसके बारे में इंशाल्लाह रहनुमाई करेंगे, इसका तरीका बताएंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर जादू है या असेब है या नज़र बद है। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको कुछ मालूमात दूँगा। दूसरी चीज़, एक हमारे पास इसी तरह मरीज़ आए, उन्होंने मेरे पास आए, मुझे कहने लगे कि मैंने बड़े लोगों का ना इलाज करवाया है, हमारे एक फ़लाँ दोस्त हैं वो ये काम करते हैं। तो मैंने कहा जी इलाज करने का उनका तरीका क्या है? वो कहते जी नक्श देते हैं, तावीज़ देते हैं और उससे इलाज करते हैं। मैं सिर्फ उनको पेशेंट का नाम बताता हूँ और पेशेंट की वालदा का नाम बताता हूँ जिससे वो इलाज करते हैं। तो मैंने उनको ये बात समझाई, कोशिश की समझाने की। बहरहाल बहुत से लोग अपनी बात पे बज़िद होते हैं, हालांकि नुकसान भी अपना उठा रहे होते हैं लेकिन अपनी बात पे बज़िद होते हैं, मानते नहीं इन चीज़ों को, गलत रास्ते पे चले होते हैं। जब उनके साथ ये चीज़ें फेस कर लेते हैं, ये सारे मामलात हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह के फजल से वो बेहतरी की तरफ आते हैं। कई लोगों को हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह आए भी हैं। तो अब वो क्या करते हैं जी, वो इन चीज़ों को, आपके नाम को, इन चीज़ों को इस्तेमाल करके आपके ऊपर ख़ुद जादू कर देते हैं। इसलिए जादू करते हैं कि ये हमेशा हमेशा के लिए हमारा पक्का कस्टमर बन जाए और हम लोग इसको अपनाना, इससे माल खाएं और इसको अपने तरीके के मुताबिक चलाएं। जब आप सारा कुछ उनको दे देते हैं तो वो फिर ख़ुद जिन्नात छोड़ देते हैं। कुछ अरसे के लिए जब आप उनके पास हाज़िरी देते हैं ठीक हो जाते हैं, फिर जब आप जाना छोड़ देते हैं फिर बीमार हो जाते हैं। तो मेरे भाई ये अल्लाह ताला हम सब को ऐसे लोगों से बचाए, ऐसे लोगों के शर से बचाए। तो ऐसे लोगों के पास मत जाएं। आप अपने घर पे ख़ुद भी अपने आप को चेक कर सकते हैं। तरीका क्या है? बड़ा आसान तरीका है। इसके अंदर दो तरीके मैं आपको बताऊँगा। एक तरीका जो है ये समटाइम्स ये होता है कि इससे पता चल जाता है, बाज़ औक़ात नहीं भी चलता, उसमें जिन्नात जिस्म के अंदर छुप जाते हैं, नहीं पता चलता। आपने 2 गिलास पानी लेना है, 1 गिलास सादा पानी लेना है और 1 गिलास आपने पानी, दोनों सादा लेने, 2 गिलास ले लेने। 1 गिलास के ऊपर आपने पढ़ाई नहीं करनी। आपने क्या करना है, 1 गिलास को लेना है, अपने मुंह के करीब करके आपने ताउस तस्मिया पढ़ के 7 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़नी है और 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और फिर आपने सूरह यूनुस की आयत नंबर 82 पढ़नी है। फ़लम्मा अलक़ू क़ाला मूसा मा जिअ्तुम बिस्सिहर इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु इन्नल्लाहा ला युस्लिहु अमल मुफ़्सिदीन। इस आयत को 3 दफ़ा पढ़ना है। पढ़ के पानी के ऊपर हल्का सा थुतकार देना है, ऐसे थुतकारना है, ऐसे कि आपके ज़ुबान से थोड़ा सा थूक के वो जो ज़र्रात हैं आपके उस पानी के अंदर जाएं। अब आपने क्या करना है, जो भी मरीज़ है, जिसको भी कुछ मामलात इस तरह के हैं, जो समझता है कि मेरे ऊपर कोई मसला है जादू जिन का या नज़र बद का, तो वो क्या करे, उस पानी को पिए और फिर दूसरे को भी पिए बिस्मिल्लाह पढ़ के। अब अगर उन दोनों पानियों के अंदर उसको टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है, एक पानी कड़वा लग रहा है या दूसरा पानी उसको नॉर्मल लग रहा है, तो समझ लें कि इसके ऊपर असरात हैं। अब बाज़ औक़ात हम लोग अक्सर वीडियोस में या अक्सर लोगों से सुनते हैं कि पानी कड़वा लगे तो उसके ऊपर जादू है, पानी मीठा लगे तो फलां। देखें, इस चीज़ को असेस करना सबसे मुश्किल काम है कि इसके ऊपर जादू है, नज़र बद है या इसके ऊपर जिन्नात है या असेब है या साया है, ये क्या चीज़। इस चीज़ की असेसमेंट बड़ी देर से होती है। जब मुआलिज पढ़ाई करता है मरीज़ के ऊपर, इस चीज़ को तब असेस किया जाता है कि इसके ऊपर नज़र बद थी या इसके ऊपर जादू था या इसके ऊपर जिन्नात का हमला था। इस चीज़ के बारे में कोई भी पूरे एतमाद के साथ ये बात नहीं कह सकता कि इसके ऊपर जादू ही है।
या तो ये चीज़ कुछ ख्वाबों से क्लियर होती है कि ख्वाब किस तरह के आते हैं, ख्वाब के अंदर छपकली का नज़र आना। अब छपकली का नज़र आना और चीज़ है, इसकी तबीर कुछ और है। हाँ, छपकली आपको मार रही है, आपको डंग मार रही है या आपको नुकसान दे रही है। सांप इसी तरह आपको डंग मार रहा है या आपको पीछे लगा हुआ है या आपको नुकसान दे रहा है, तो ये इसकी तबीर कुछ और होगी। वैसे सांप का नज़र आना, उसकी तबीर कुछ और होगी। इसी तरह कुछ जानवरों का नज़र आना, इसकी तबीर और होगी। जानवर पीछे भाग रहे हैं, उसकी तबीर और होगी। इसी तरह वज़न पड़ना जिस्म के ऊपर, तो ये सारे हर ये जो ख्वाब है उसकी मतलब जो हालात होंगे उसके मुताबिक उसका हम बता सकते हैं। जो भी उसके सही इल्म रखता है ख्वाबों की ताबीर का, वो उसके बारे में सही बता सकता है। तो असेसमेंट करनी सबसे मुश्किल काम है कि इस बंदे के ऊपर जादू है या जिन्नात हैं या इसको नज़र बद लगी है। तो इसके ऊपर आप कुछ नहीं कह सकते। हाँ, पानी के अंदर टेस्ट है तो आप ये ओके हो गया कि आपके ऊपर असरात हैं, या ये जादू के असरात होंगे या जिन्नात के असरात होंगे या ये नज़र बद होगी। अच्छा, अब एक तरीका ये है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इस तरीके के अंदर पानी दोनों सेम लगते हैं, हालांकि जिन इंसान के अंदर होता है, बीमारी इंसान के अंदर होती है जादू की या जिन्नात की, लेकिन उसको पता नहीं चलता। उसमें क्यों ऐसे क्यों होता है कि समटाइम्स जिन क्या करता है, वो जिस्म के अंदर ऐसी जगह पे छुप जाता है जहाँ पे पानी का असर नहीं उसको महसूस हो पाता। अच्छा, तब आपने क्या करना, दूसरा तरीका, ये एक तरीका था। अब दूसरे तरीके से भी आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है, आपने रुकिया सुनना है। रुकिया, हमारा भी चैनल पे रुकिया पड़ा, आप इसको सुन लें। वज़ू करके आंखें बंद करके आधे घंटे का रुकिया, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आप लगातार सुन लें। रुकिया नहीं है, सूरह बकरा सुन लें आप, ठीक है, फलक नास सुन लें, आयतुल कुर्सी सुन लें। आप इसको 20 मिनट 15 से 20 मिनट आंखें बंद करके, मुठियाँ बंद करके गौर से सुने। इस दौरान अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है, आपको घुटन महसूस होती है, आपके कंधों पर वज़न बढ़ता है, आपके सर में दर्द बढ़ जाती है, तकलीफ़ बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, तो आप समझ लें आपके साथ जादू का, जिन का, इस तरह का मामला आपके साथ है। तो ये मेरे भाई दो तरीके हैं, इन दोनों तरीक़ों से आप अपने आप को, जो मैंने दूसरा तरीका बताया रुकिया सुनने वाला, इससे तो 100% पता चल जाता है कि इसके ऊपर ये मसला है। तो मेरे भाई इन तरीक़ों से आप अपनी असेसमेंट कर सकते हैं खुद से। तो मत ऐसे लोगों के पास, खुदा का वास्ता ना जाएं। अपना ईमान भी अपने ईमान से काहन के पास जाता है। जब इंसान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने ईमान से आप हाथ धो बैठते हो, ईमान ख़त्म हो जाता है। 40 दिन तक सिर्फ जाने से इबादत इंसान की कबूल नहीं होती, सिर्फ जाने से। तो जब आप अपने बात की तस्दीक करते हो तो मेरे भाई आप अपने ईमान से हाथ धो बैठते हो। तो मत ऐसे लोगों के पास जाएं। ये तरीका है, इस तरीके को अपनाएं। अल्लाह के फजल से इससे आप अपनी असेसमेंट कर सकते हैं। फिर आप किसी अच्छे मालिज से रब्ता करके अपना इलाज करवाएं अगर ये चीज़ें आपको महसूस होती हैं। फिर उसके बाद वो मालिज आपको रिकमेंड करेगा कि कौन सी पढ़ाई आपको सूट करती है, क्या मामला है आपके साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।